जब इमली यहाँ आएगी ना, तब आप और हम उसे मार्केट लेकर चलेंगे और फिर ढेर सारे फ्रॉक दिलाएंगे। हमसे भूल हो गई, हम ऐसा पहले कबू ना किया है, हमका माफ कर दियो मौसी। ओहो बेटा, हम जानते हैं कि आपसे भूल हुई है, वरना आप जानबूझकर थोड़ी ना करती हैं सब। और गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं। आप तो फिर भी बच्ची हैं, है ना? और आज वैसे भी बाल दिवस है, आज तो सब कुछ माफ है आप बच्चों को। बाल दिवस? हाँ, बाल दिवस। इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर क्या हुआ है मौसी? आइए हम आपको बताते हैं कि इस दिन पर क्या होता है। चलिए। इस दिन पर पूरे देश के बच्चे सबसे पहले चाचा नेहरू को फूल अर्पित करते हैं, फिर उनकी याद में गीत गाते हैं और फिर शुरू होता है आनंद उत्सव। आनंद उत्सव एक तरह का त्योहार होता है जिसमें सभी बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कहीं एक तरफ ज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन होता है, तो दूसरी तरफ कला और नृत्य का, तो तीसरी तरफ स्पोर्ट्स यानी भाग दौड़ का प्रोग्राम होता है। जैसे आपके स्कूल में भी है ना आज भाग दौड़ का प्रदर्शन, और उसमें आप दौड़ेंगी और रेस जीतेंगी, है ना? मौसी मौसी, आदित्य के बापू हमने माई बापू को रेस शुरू होने से पहले ही लाइएगा? हाँ बेटा, वो तो रेस शुरू होने से पहले ही आ जाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस आप जल्दी से पीटी यूनिफॉर्म पहन करके तैयार हो जाइए। हमारे माई बापू आई है, हमारे माई बापू आई है, हमारा दौड़ देखी है। अरे कैरी वाली इमली ने सवेरे सवेरे कैसे आई? रुको, ये तुम्हारी दोस्त आई नहीं है, इसे बुलाया गया है। ये बंधुआ मजदूर भाग रहे थे अपना काम छोड़ के। हर हर महादेव। मालिक, मालिक, हमका माफ कर दो मालिक, हमका माफ कर दो। चल उठ, उठ। मालिक, अरे भुवन, हमने तोहरे और तुम्हारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना सा था रे तू भुवनवा, इतना सा तो का पीलिया हो गया था, मरने की कगार में ही था, लेकिन आन समय पर तो का अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और तू बच गया।
अस्पताल में किसने भर्ती करवाया? किसने? हमारे दादाजी ने। हैं? एक बार तेरे बाप को सांप ने काट लिया था, पूछ ले तेरी माई से, पूछ ले। वो भी मरने ही वाला था, लेकिन दवा दारू दे के उसे भी बचा लिया गया। किसने बचाया रे? किसने बचाया? हमारे बाबूजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे बाबूजी ने, हमने। अगर तुझ पर तुम्हारे परिवार पर कृपा नहीं किया होता ना, तो आज ये तेरे परिवार के सदस्य जो है ना, एक भी जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते, सभी मर जाते रहे। ये एहसान है हमारा तुझ पर और तुम्हारे परिवार पर। सच सच बता भुवनवा, इस विरोध का कारण क्या है रे? क्या भूल हो गई हमसे कि एक रात को बिना किसी को बताए अपना बोरिया बक्सा बांध कर तू और तेरा परिवार आजादगंज से भाग खड़े हुए? हाँ भुवनवा, रहने के लिए छत दिया, रोटी दी, और बाप जब परलोक सिधार गया तो उसके सारे क्रियाक्रम श्राद्ध का खर्चा जो है हमने अपने जिम्मे उठा लिया रे। यहाँ तक कि तोरी वो बंधुआ बेटी चकोर, जब उसने इच्छा जताई कि उसे लखनऊ जाना है, तो हमने कह दिया ठीक है भाई, जाने दो, ऐश करने दो। हाँ, तोरी उस छोकरी ने जाकर बखेड़ा खा के, तो हमने हमारे छोटे भाई मनोहर को वहां भेजा सफाई देने के लिए। काहे? ताकि तोरी छोकरी पर कोई आंच ना आए। और बदले में तुमने हमें कहा दिया, कहा दिया तो हर कदम पर हमें बेइज्जत करते रहे। कभी अपने जनानी के साथ हमारी पार्टी में, हमारी महफिल में घुसकर बेइज्जती की, तो कभी हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ मंसूबे बनाए। हमारा और तेरे परिवार का कितना पुराना संबंध है। हमारी तरफ देख रहे बोलो, हमारी तरफ देख, कितना पुराना संबंध है। और तूने क्या किया? एक ही झटके में सारे संबंध तोड़ दिए। काहे बुआ, काहे? हम पूछ रहे काहे? माफ कर दो मालिक, माफ कर दो हमका माफ कर दो मालिक, हमका माफ कर दो, माफ कर दो हमका। पति मारी गई थी मालिक, आप हमें अन्नदाता हो मालिक। आजादगंज छोड़े का पाप हम कबू न करिए मालिक, कबू न करिए, कबू न करिए अरे नाना भुवन, भूल अकेली तुमसे भी नहीं हुई है। वो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी जो लुगाई खड़ी है वो भी बराबर की जिम्मेदार है। तुम्हार जोरू, तुम्हार माई और तुम्हार बिटिया सब अपने मन के मालिक हैं। अब देख जरा, तू यहाँ हम लोगों के पैरों पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा है, और ये कस्तूरी ऐसी खड़ी है जैसे हमने इसको उधार दिया ही नहीं, बल्कि हम इसका उधार खा गए। रिचा, मालिक से माफी मांग ले। अरे
हम कहाँ पक रहे हैं? पैर छुए के माफी मांग लो अबे। कर ले बहुरिया, हमका माफ कर दियो मालिक, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमसे काहे माफी मांग रही हो? माफी मांगना है तो अपनी मालकिन से मांग लो। इन्होंने तो उपकार किया था तुम लोगों पर। माफ कर दियो मालकिन, ऐसी भूल फिर कबो ना हुई। अब आगे जो भी कहना सुनना है आप कीजिए। अब इन लोगों ने कहने सुनने का मौका ही कहाँ छोड़ा है। इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो माफ करने के अलावा हमारे पास और रास्ता ही क्या बचता है। अरे भाई, आप सब लोग हमें इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? अरे हमारा नाम क्या इतना बदनाम हो गया है कि हम किसी को क्षमा करें और लोग हम पर विश्वास भी ना करें? मालकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ कहें। इतना ही कहेंगे कि आप साक्षात देवी हैं, देवी। अब तो हम पर सदा दया करत रही मालकिन। कितना अच्छा लग रहा है एक बंधुआ मजदूर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना। क्यों एमपी साहब? मालकिन डाक बाबा की सौगंध, आजाद गन छोड़े कल सोचेंगे भी नहीं। अरे भुवन, तू तो नहीं सोचेगा, पर तुम्हारी बिटिया तो सोच ली ना, और यहां से चली भी गई। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो वापस आएगी? चलो ठीक है, तुम्हारी बिटिया की गलती की सजा तुम्हें भी भला अब का देना। तुम्हारी बिटिया को तो भागने की आदत पड़ गई है, और बुरी आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। अब तुम लोग सब अपने अपने घर जाओ, ठीक है? हमको जितना कहना था हम कह दिए। बहुत बहुत मेहरबानी मालकिन, बहुत बहुत मेहरबानी। चलो मालिक के पांव छू लो। जा बिटिया, मालकिन के पांव छू ले। तुम तो हमें बहुत अच्छी लगी। तुमने हमें चकोर की याद दिला दी। और अब तुम हमारे साथ ही रहोगी।